वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो गाइस। आज की वीडियो में हम चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करने वाले हैं। अगर ट्रेडिंग में आ रहे हो तो आपने चार्ट पैटर्न्स के बारे में तो सुना ही होगा और आपने देखा भी होगा। चार्ट पैटर्न्स बहुत टाइप्स की होती है, पर हम यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट चार्ट पैटर्न्स है जो कि डेली बेसिस पे आपको मार्केट में देखने को मिल सकती है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चार्ट पैटर्न्स, पहले तो चार्ट पैटर्न्स क्या है उसके बारे में समझते हैं। चार्ट पैटर्न्स एक्चुअली में क्या है? चार्ट पैटर्न्स है प्राइस का बिहेवियर। जैसे मार्केट बिहेव करता है वैसे वो चार्ट में कुछ पैटर्न्स बनाता है, जो पैटर्न्स वारंवार जो है रिपीट होते रहते हैं और ये पैटर्न्स 100% काम करते हैं, उसकी कोई गारंटी नहीं होती। मार्केट में किसी भी चीज़ की कोई गारंटी नहीं होती। मार्केट में गेम चलता है प्रोबेबिलिटीज़ पे। अगर कोई चार्ट पैटर्न है या कुछ भी है, कोई कैंडल पे आप एंट्री ले रहे हो, चार्ट पैटर्न पे ले रहे हो या किसी भी चीज़ पे ले रहे हो या सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ले रहे हो, हर चीज़ के काम करने की एक प्रोबेबिलिटी होती है। बिना प्रोबेबिलिटी यहाँ गेम नहीं चलता। कोई चार्ट पैटर्न है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 10 में से 5 या 6 बार हो सकती है, 7 या 8 बार हो सकती है और 3 बार तो आपको लॉस होना ही होना है, क्योंकि 100% मार्केट में कोई भी चीज़ काम नहीं करती, क्योंकि मार्केट अनप्रिडिक्टेबल होता है। हमें सिर्फ प्रोबेबिलिटी का गेम खेलना होता है। तो बेसिकली चार्ट पैटर्न्स क्या है? चार्ट पैटर्न्स है प्राइस का बिहेवियर, मार्केट बिहेवियर, जो कि एट द टाइम रिपीट होता है और वो रिपीटेड बिहेवियर पे हम ट्रेड लेते हैं। तो आइए समझते हैं जो 3 चार्ट पैटर्न्स है जो कि इम्पोर्टेंट है। वो पहला नंबर पे आती है डबल बॉटम, जो कि हमें अप ट्रेंड में देखने को मिलती है या फिर ट्रेंड रिवर्सल में हमको देखने को मिलती है। अगर इस डब्ल्यू टाइप के पैटर्न को आप देखें तो इस पैटर्न पे आपको बाई करना है और ये पैटर्न बॉटम पे बनती है, इसमें हमको बाई करना है। अगर कोई ट्रेंड डाउन ट्रेंड चलते आ रहा है तो वो अपने बॉटम इधर बहुत बड़ा क्या होगा, सपोर्ट होगा, क्योंकि सपोर्ट पे से ही मार्केट रिवर्स करेगा। मार्केट रिवर्स करने से पहले इसे बॉटम पे एक पैटर्न बनाएगा जहाँ पर बायर्स क्या होंगे, बायर्स स्ट्रांग होंगे और ये छोटे छोटे सेलर्स जो है ये वीक होंगे। हमें कोई भी चार्ट पैटर्न पे ट्रेड लेने से पहले, जो हमने कैंडल वाली वीडियो में समझा है कि हमें डोमिनेटेड कैंडल देखनी है, कौन स्ट्रांग है वो देखना है, फिर ही एंट्री लेनी है। ये पैटर्न हमें अप ट्रेंड में ज़्यादा फाइंड करनी है। ट्रेंड रिवर्सल पे ट्रेड लेना एज अ बिगिनर आपके लिए बहुत रिस्की हो सकता है, तो ट्रेंड रिवर्सल पे बिल्कुल ट्रेड ना ले। अगर कोई अप ट्रेंड है, ऐसे ऐसे करके अप ट्रेंड जा रहा है, तो उस अप ट्रेंड में ये डब्ल्यू पैटर्न फाइंड करके आप इस वाली जो नेकलाइन है, ये वाली नेकलाइन, इसके ब्रेक पे यहाँ पे बाई की एंट्री आप बना सकते हो। हमें ट्रेंड के साथ रहना है, बिल्कुल भी ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना है। ये पैटर्न सेलर्स को इंडिकेट करती है, सेलिंग होती है और डाउन ट्रेंड में हमें देखने को मिलती है, सेलिंग इंडिकेट करती है और टॉप पे देखने को मिलती है। ये भी एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न हो सकती है, जो कि यहाँ से अप ट्रेंड आ रहा है तो मार्केट में यहाँ क्या होगा, यहाँ रेजिस्टेंस होगा, यहाँ पर होंगे सेलर्स, तो ये मार्केट को इसे करके रिवर्स कर सकते हैं, जिसकी नेकलाइन ब्रेक पे हम एंट्री ले सकते हैं। पर एज अ बिगिनर ये सलाह आपके लिए नहीं होगी। अगर आप बिगिनर हैं तो आपको डाउन ट्रेंड में ही ये पैटर्न फाइंड करनी है और उस पर ट्रेड लेना है और आपको ये पैटर्न मिल भी जाएगी डाउन ट्रेंड में आसानी से। तीसरे नंबर पे आती है हमारी ट्रायंगल पैटर्न, जो किसी भी ट्रेंड में बन सकती है और ट्रेंड फॉलोइंग के साथ हम इस पैटर्न को भी फॉलो कर सकते हैं। तीनों पैटर्न्स में एक बात जो हमें याद रखनी है वो है ट्रेंड और डोमिनेटेड कैंडल्स। इन 2 चीज़ों को हमें फॉलो करना ही करना है, वरना आपके जीतने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। तो चलिए इन चार्ट पैटर्न्स को आप चार्ट में समझते हैं। तो आप यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न देख सकते हो, जिसने इधर ये बॉटम पे बनी है एक बॉटम और ये दूसरा बॉटम, जिसकी इस नेकलाइन ब्रेक पे आप बाई की एंट्री ले सकते हैं। अगर आपको एक्स्ट्रा कंफर्मेशन चाहिए तो आप रिटेस्ट का वेट कर सकते हैं, वरना आप इस नेकलाइन ब्रेक पे एंट्री कर सकते हैं। ये रही हमारी दूसरी वाली डब्ल्यू पैटर्न। ये है एक बॉटम, ये है दूसरा बॉटम, इसकी ये नेकलाइन ब्रेक हुई, आप इधर बाई की एंट्री ले सकते थे और मार्केट रिटेस्ट भी करने आया, इधर भी आप एंट्री लेके प्रॉफिट कमा सकते थे। अब ये है दूसरे डब्ल्यू का एग्जाम्पल, जिसमें ये एक बॉटम है और ये दूसरा बॉटम है। इस नेकलाइन के ब्रेक पे आप बाई की एंट्री लेके प्रॉफिट कमा सकते हैं।
सभी में आपको ट्रेंड को फॉलो करना है। ये अप ट्रेंड में डब्ल्यू पैटर्न आपको मिल जाएगा, उसमें ही आपको एंट्री लेनी है। अब एम पैटर्न की बात करते हैं। ये हम एक एम पैटर्न देख सकते हैं जिसमें कि इस लाइन का ब्रेक डाउन हुआ है, मार्केट फिर से रिटेस्ट करने आया है और अपना ट्रेंड फॉलो किया है। तो हम इस रिटेस्ट पे या फिर इस नेकलाइन के ब्रेक पे एंट्री बना के सेलिंग में प्रॉफिट कमा सकते थे। अब यहीं एक ट्रायंगल पैटर्न का एग्जांपल देखें तो ये एक ट्रायंगल पैटर्न बनी है जिसका ब्रेक डाउन हुआ है नीचे की तरफ। और मेन बात क्या है, ये ब्रेकडाउन इन स्ट्रॉन्ग कैंडल्स से हुआ है और मार्केट ब्रेकडाउन करते ही बहुत दूर चला आया है। तो हम इस कंडीशन में रिटेस्ट का वेट नहीं करना है। अगर इस इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेकडाउन हुआ है तो हमें यही एंट्री ले लेनी है विथ ट्रेंड। ये डाउन ट्रेंड है और इस ट्रायंगल ने अपने ट्रेंड को फॉलो किया है। ये डाउन ट्रेंड है जिसमें हम दूसरी एम पैटर्न देखें तो आप इस एम पैटर्न को देख सकते हैं। इसमें कि ये एक टॉप है और ये एक टॉप है। इसमें हम इस नेकलाइन के ब्रेक पे एंट्री ले सकते हैं। अगर आप बिगिनर हो तो आप रिटेस्ट के बिना मत एंट्री लो। आपके बहुत सारे ट्रेड मिस होंगे, पर आप रिटेस्ट के साथ ही एंट्री लो और ट्रेंड के साथ एंट्री लो, जिससे कि आपकी जीतने की प्रोबेबिलिटी अपने आप बढ़ जाती है। दूसरा हम चार्ट पैटर्न का एग्जांपल देखें तो आप यहाँ देख सकते हो, ये ट्रायंगल बना है, इसका ब्रेकडाउन हुआ है और फिर से मार्केट थोड़ा रिट्रेस किया है। अब इस रिट्रेस में एंट्री करो बिगिनर हो तो। फिर इधर ही ये ट्रायंगल पैटर्न बना है दूसरा, पर इसमें कोई रिटेस्ट नहीं हुआ है, तो आपकी ये एंट्री मिस हो सकती है, जो कि टोटली ओके है। आपको रिटेस्ट पे ही एंट्री करनी है। चार्ट पैटर्न्स के बारे में 2 इम्पोर्टेंट बातें जो हमें याद रखनी है। पहली, चार्ट पैटर्न को फॉलो करना है विथ ट्रेंड। अगेंस्ट द ट्रेंड जाओगे तो आपका लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। दूसरा, हमें डोमिनेटेड पीपल के साथ रहना है। और तीसरी एक बात कि हमें रिटेस्ट पे एंट्री लेनी है, डायरेक्ट ब्रेक पे एंट्री नहीं लेनी है, क्योंकि हम बिगिनर है, हम मार्केट को सीख रहे हैं। तो आप रिटेस्ट पे ही एंट्री लो, डायरेक्ट एंट्री मत लो। दूसरी बातें जो हमें याद रखनी है ये है कि इन चार्ट पैटर्न्स को यूज़ करते हुए आपका लॉस ज़रूर होगा, क्योंकि मार्केट में हर चीज़ के काम करने की प्रोबेबिलिटी होती है। किसी चीज़ की 100% प्रोबेबिलिटी नहीं होती, ये हमें माइंड में रखना है। और आपको अगर सारी जो 20-30 पैटर्न्स है वो आपको अगर सीखनी है तो आप कमेंट कर सकते हो चार्ट पैटर्न्स, तो आई कैन सेंड यू PDF जिसमें कि आपको सब चार्ट पैटर्न्स विद सीक्रेट्स मिल जाएगी। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।